नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है भूपेंद्र डोंगरियाल का लिखा लेख उत्तराखंड का स्वर्णिम काल। इन पुश्तैनी मकानों को इस दशा में देखकर भला कौन ऐसा उत्तराखंडी होगा जिसका मन दुखी नहीं होता होगा। भले ही आज कोई पलायन करके शहरों में ही क्यों न बस गया हो, लेकिन जब कभी वह किसी भी काम से अपने पैतृक गांव जाता होगा और रास्ते में उसे उत्तराखंड की ऐसी तस्वीर दिखती होगी तो क्या उसका मन खुश होता होगा। यदि इन तस्वीरों को देखकर भी वह खुश होता है तो मेरी नज़र में वह उत्तराखंडी न होकर कोई गैर मुल्क का सैलानी कहलाएगा, जो इन वीरान हो चुके गांवों और खंडहर मकानों को देखकर अपना मनोरंजन कर रहा है। मैं जब भी पहाड़ का ऐसा रूप अपनी आँखों से देखता हूँ तो मेरे हृदय का दर्द छलक उठता है। मैं और मेरी असहाय आँखें उत्तराखंड के इस रूप को वर्षों से देखती आ रही हैं। लोकलाज के अदृश्य भय से मैं किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने आंसू तो नहीं बहा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का वह स्वर्णिम काल विकास की इस अंधी दौड़ में नष्ट होता जा रहा है। मैं जब कभी अपने पैतृक गांव या किसी नाते रिश्तेदार से मिलने उनके गांव जाता हूं और रास्ते में मुझे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं तो मेरा हृदय कराह उठता है। इसी का परिणाम है कि मेरी अधिकांश रचनाओं में यह दर्द छलक उठता है, जिसे मेरे कई वरिष्ठ नाते रिश्तेदार निराशावादी रचनाएं कहकर नकारने का प्रयास करते हैं। यदा कदा कुछ लोग मेरी लिखी पंक्तियों को स्वयं के व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर इन्हें स्वयं के लिए ताने या कटाक्ष मानकर मेरी रचनाओं की समीक्षा करते हैं, जबकि मेरी रचनाओं का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने के बजाय लोगों को हकीकत के धरातल से रूबरू कराना होता है। कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन समझदार लोगों को मेरा लेखन कार्य अंदर तक झकझोर देता होगा। भले ही ऐसे लोगों को मैं और मेरी रचनाएं फूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन जो सच है उससे मैं मुंह भी नहीं मोड़ सकता हूँ। मुझे मालूम है कि जो एक बार अपना घर बार छोड़कर पलायन कर गया, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तराखंड और अधिक कठिनाई और समस्याओं भरा प्रदेश होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। नाना कहते हुए भी गांव के मौके की ज़मीनें अपनों ने ही औने पौने दामों में बेचकर शहरों में अपने ठिकाने ढूंढ लिए। इसलिए बार बार अपने बचपन के ग्रामीण उत्तराखंड की तुलना वर्तमान से करता हूँ तो इसे पहले से 19 ही पाता हूँ। ऐसे में सच न लिखूँ तो लानत है इस लेखन कार्य पर, जो लोगों की झूठी तारीफें करके अपने उत्तराखंड का स्वर्णिम काल भुला दे। अब एक झलक इन मकानों पर भी डालें और फिर मुझे बताएं कि उत्तराखंड का स्वर्णिम काल कौन सा था। आज का देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार, रुद्रपुर की बसागत वाला उत्तराखंड या पुराना उत्तराखंड, जब यहाँ हर पहाड़ी गांव आबाद था। सोचो, जब गांव तक सड़क तो छोड़ो पक्का रास्ता भी न था, तब हमारे पूर्वजों ने इन दुर्गम चोटियों में इतने बड़े महल नुमा मकान कैसे बनाए होंगे। दरअसल तब उन लोगों को अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार था। उस समय उनका दिल और मन दोनों ही इन पहाड़ों में रमता था। तब की खुशहाली के आगे आज का यह खंडहर होता उत्तराखंड मुझे बार बार कचोटता है और मैं दुखी होकर एक नन्हे बालक की तरह अपना दुख अपनों के आगे बयां कर देता हूँ। ये था लेख उत्तराखंड का स्वर्णिम काल। आपको लोक दर्पण चैनल पर प्रसारित कहानी, धारावाहिक, लेख कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।